आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाजरीन, आज की हमारी खास पेशकश शख्सियत हिंद में आपका इस्तकबाल करता हूं। बिहार की पुरानी सियासतदान तारकेश्वरी सिन्हा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया है, जो नायब वजीर खजाना बनने वाली पहली खातून होने का एजाज रखती है। मोरारजी देसाई ने उनकी कुर्बत सियासी गलियारों में एक मौजू बहस थी, ताहम बाद में उन्होंने सियासत छोड़ दी और समाजी कामों का सहारा लिया। छब्बीस दिसंबर 1926 को बिहार में पैदा हुई सिन्हा मुल्क में जारी आज़ादी की जिद्दोजहद से अलग नहीं थी। पटना के बंकीपुर कॉलेज की तालिबा, उन्होंने 16 साल की कम उम्री में 1942 की हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में शमूलियत इख्तियार की। 1945 में लाल किला में इंडियन नेशनल आर्मी के सिपाहियों के ट्रायल्स ने उन्हें बहुत राग़िब किया और वो सियासत की तरफ माइल हो गई। वो जल्द ही बिहार तलबा कांग्रेस की सदर मुंतखब हुई। सिन्हा उन लोगों में शामिल थी जिन्होंने नालंदा में महात्मा गांधी का इस्तकबाल किया, जो तकसीम के दौरान हिंदू मुस्लिम फसादात को रोकने के लिए इस खित्ते में थे। एक ऐसे वक्त में जब खवातीन को सियासत में जगह बनाना बहुत मुश्किल था, सिन्हा 1952 में होने वाले पहले आम इंतखाबात में लोकसभा के लिए मुंतखब हुई। उन्होंने तजुर्बाकार आज़ादी पसंद जंगजू शील बहादुर याजी को शिकस्त देने के बाद पटना ईस्ट सीट से कामयाबी हासिल की। लोकसभा में बहस के दौरान वो मुख्तलिफ मसाइल पर वुज़रा से सवाल करने से कभी पीछे नहीं हटी। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपनी काबीना में शामिल करके उनकी मौजूदगी का ध्यान नहीं दिया। सिन्हा मोरारजी देसाई की पहली खातून नायब वजीर खजाना बन गई, जो इस पोर्टफोलियो की सरबराही कर रही थी। सिन्हा एक वजीर के तौर पर अपनी काबिलियत का मुजाहिरा करने से कभी नहीं शर्माती थी। कहा जाता है कि वो सरकारी अफसरान के कमरों में घुसकर उनके मुताल्लिका महकूमों से मुताल्लिक सवालात की बौछार करती थी। 1969 में कांग्रेस की तकसीम के दौरान, जिसने इंदिरा गांधी को सिंडिकेट से अलग होते देखा, सिन्हा ने पुराने गार्ड के साथ रहने का इंतखाब किया। जब कांग्रेस के उम्मीदवार धर्मवीर सिन्हा ने 1971 के लोकसभा इंतखाबात में जनता लीडर को शिकस्त दी, तो उन्हें इत्तलात व नशरियात का वजीर मुकर्रर किया गया। ताहम सिन्हा का सियासी असर कम हुआ और वो 1977 में कांग्रेस में वापस आ गई। उन्होंने बेगूसराय से कांग्रेस के टिकट पर इंतखाब लड़ा, लेकिन हार गई। उसके बाद उन्होंने सियासत छोड़ दी और समाजी काम शुरू कर दिया। उन्होंने नालंदा जिला में एक अस्पताल बनाया, जहां इलाज भी मुफ्त था। सिन्हा, जिन्होंने सियासत से दस्तबरदार होने से पहले 1978 में समस्तीपुर से ज़िमनी इंतखाबात में भी नाकामी से मुकाबला किया, अपने आबाई गांव में सड़क की तामीर की निगरानी की। सिन्हा का इंतकाल 14 अगस्त 2007 को नई दिल्ली में हुआ। जब हिंदुस्तान आज़ादी के 70 साल का जश्न मना रहा है, हम आपके लिए उन खवातीन की कहानियां लाते हैं जो हिंदुस्तान की आज़ादी के जिद्दोजहद का हिस्सा थी। आपने उनमें से कुछ के बारे में सुना होगा, लेकिन ज़्यादातर का जिक्र हमारी तारीख की किताबों या मशहूर यादाश्तों में नहीं मिलता। ये ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली आम खवातीन थी, जिन्होंने आज़ादी के मकसद में गैर मामूली हिस्सा डाला। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।